दोस्त फजल बलोच बगदाद में, और हम आज हिस्टोरिकल प्लेसेस और कुछ मार्केट घूमेंगे। चलें आपको भी घुमाते हैं, दिन का स्टार्ट करते हैं। अभी रवानगी है मुतनाबी स्ट्रीट की तरफ, जो कि बगदाद की पुरानी में से पुरानी किताबों की स्ट्रीट हुआ करती थी। अभी उसको रिनोवेट कर दिया है कि मगर हिस्ट्री के हिसाब से उसमें इतनी किताबें मिलती थी, इतने लोग पढ़ने वाले होते थे, जो कि बगदाद की हिस्ट्री में कहीं पे किसी और जगह उसकी मिसाल नहीं है। जी दोस्तों, अभी हम मुतनाबी स्ट्रीट बगदाद में घूम रहे हैं। ये किताबों की बहुत बड़ी स्ट्रीट कहलवाती है, जो अब्बासी खलीफे के दौर में बनी थी। मशहूर जो है ये स्ट्रीट, ये किताबों की वजह से है। और यहाँ पे कितने भी गवर्नमेंट में चेंजेस आई हैं, ये स्ट्रीट वैसे की वैसे रही है। अभी कुछ टाइम पहले इसको रिनोवेट किया गया है। रिनोवेट करने के बाद इसकी दुकानें और फ्लोरिंग दोबारा बनाए गए हैं। साइड में देखें तो किताबों की दुकान के अलावा बाकी दुकानें भी हैं। पुरानी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे, और आर्टिफिशियल चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। मुतनाबी स्ट्रीट ये अपनी सिग्निफिकेंस है किताबों के सिलसिले में। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल अपनी किताब लेके आते हैं, और जुम्मे के दिन यहाँ पे बाहर बैठ के बगदाद के और उसके आसपास के लोग बैठ के किताब पढ़ते हैं घंटों घंटों। इसकी जो मार्केट की मुतनाबी मार्केट की जो लेंथ है, वो कहते हैं कि तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब है। और किताब पढ़ने वाले हजरात अपनी हर किस्म की किताब यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे किताबें जो ज़्यादातर मिल रही हैं, जो मुझे नज़र आ रही हैं, वो अरबी में हैं, कुछ किताबें इंग्लिश में भी हैं, और सियासत से लेके अफसाना तक ये किताबें मौजूद हैं। बच्चों के खिलौने पड़े हैं इस साइड में, बच्चों की किताबें पड़ी हुई हैं यहाँ पे देखें। और इस गली के साथ छोटी छोटी गलियाँ और निकल रही हैं, जिसमें भी किताबों की दुकानें भी हैं और प्लस में
باقی دکانیں بھی کاروباری دکان بھی ہیں. یہ سب سے بڑی کتابوں کی دکان ہے. سائڈ میں دیکھیں یہ پرانی کتابیں استعمال شدہ کتابیں لوگ بیچتے ہیں, وہ یہاں پہ لے کے وہ استعمال کرتے ہیں, بیچتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. یہاں پہ دیکھو تو یہ آپ کو کافی انگلش کتابیں نظر آئیں گی. ان کے پاس مکمل طور پہ انگلش میں کتابیں پڑھی ہیں, کہانیاں, اسٹوری سے لے کے ہر سبجیکٹ کے متعلق. متنبہ اسٹریٹ بغداد کی پرانی گلیوں میں سے ہے, جو کہ عباسی خلیفہ کے دور میں وجود میں آئی تھی. نو شكرا لك. شنو هو؟ ايه رباب؟ صورني صورنا خالد يلا عامل عامله. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي, كيف حالك؟ اهلا وسهلا. شكرا. عاملك دلال. لا لا متنبہ اسٹریٹ میں گھومنے کے بعد سوچا کہ تھوڑی سی جوس پیا جائے, تو بنانا شیک پی رہے ہیں. ابھی سو کے اسرا میں جا رہے ہیں اندر. دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا ملتا ہے. السلام عليكم ابو حسن. اوپر کی طرف دیکھیں, چھت پرانے دور کی بنی ہوئی ہے, دکانیں البتہ نہیں بنائی گئی ہیں.
یہ دیکھیں پرانے دور کی چھت بنی ہوئی ہے. اندر کتابیں بھی سیل ہو رہی ہیں, بکس اور کتابیں. يقدر يداوم فيه هالمدرسة مسائي هو ولا لا؟ اور سامنے یہ کچھ پینٹنگ سٹائپ چیزیں سیل ہو رہی ہیں. بالحجاز ما عاد یہ جھنڈوں کی دکان ہے. فلسطین یا شام کا اور باقی مختلف قسموں کے جھنڈے پڑے ہوئے. دوسرے ملک کی طرح یہاں پہ لمبی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے, گلیاں بنی ہیں, گلی کے اندر مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں.